अपने YouTube चैनल नोबैडिक भारती, जिसका नाम मैंने चेंज कर दिया है, यात्री संत नाम नया रखा हूँ। पूरे देश में मुस्लिम दंगा करना शुरू कर दिए हैं। यूपी में आपने संभल में देखा। और पहली बात तो और वक्फ बोर्ड को मजबूती देने का काम किसने किया? कांग्रेस हालांकि इस तरह से भारत में कांग्रेस के कुकर्म की वजह से किसी भी हिंदू की न जमीन बचेगी, न खेत बचेगा, न मकान बचेगा। कपिल सिब्बल ये भी विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे हमने यानी कांग्रेस ने 1995 में बेहद कड़ा कानून लाकर वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत कर दिया कि अब दुनिया की कोई ताकत इसे हिला नहीं सकती। सोशल मीडिया पर इस यूजर के ट्वीट ने बवाल मचाया हुआ है और शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही है। जय श्री राम दोस्तों, मैं संत शत्रुघ्न दास अपने YouTube चैनल नोबैडिक भारती, जिसका नाम मैंने चेंज कर दिया है, यात्री संत नाम नया रखा हूँ, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आप एक बहुत अच्छी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। पूरे देश में मुस्लिम दंगा करना शुरू कर दिए हैं। यूपी में आपने संभल में देखा। और पहली बात तो ये अपने मुस्लिम शासनकाल के दौरान हर जगह हिंदू के मंदिर को तोड़ फोड़ किए और उसको कहीं मस्जिद के रूप में बदले, कहीं किसी और रूप में बदले। 40,000 मंदिर केवल महाराष्ट्र में तोड़े हैं औरंगजेब ने। तो आज जब हिंदू जागरूक हुआ है तो वो अपने दावे पेश कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है भाई? नहीं तो उसके खिलाफ ये दंगा पे उतारू हो गए। जबकि कोर्ट ने कहा था संभल में हरिहर मंदिर के लिए कि इसकी प्रशासन जो है निरीक्षण करे, रिपोर्ट दे। वही प्रशासन करने जा रहा था तो इन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हुआ ऐसा था कि फर्स्ट दिन जब गया तो पूरा निरीक्षण पूरा नहीं हुआ, तो दूसरे दिन जब प्रशासन गया तो ये लोग तैयारी बना लिए थे पत्थरबाजी की और पूरी जम के पत्थरबाजी की। आपने देखा। तो अब यूपी प्रशासन उसको तो कंट्रोल करेगा ही। अभी अजमेर दरगाह, जबकि यहाँ इनके यहाँ कुरान में दरगाह की पूजा को मान्यता नहीं है, फिर भी अजमेर दरगाह पे दावा पेश किया है हिंदुओं ने, इसकी जांच हो। ये शिव मंदिर था। अब उसकी भी जांच होगी, कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तो ये मुसलमानों को बहुत बुरा लग रहा है। ये कोर्ट जांच कर रहा है, आप जांच करने दो। ये सत्य आपका है तो आपका निकलेगा। आपको बुरा लगने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। और यदि कब्जा किया गया है तो गलत है। और इधर मैं उन हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि जो हमेशा, भाई हम कांग्रेसी हैं, उस कांग्रेस ने क्या किया? राजस्थान में कहते हैं कि अब की बीजेपी है, अगली बार कांग्रेस रहेगी, अब की कांग्रेस अगली बार बीजेपी रहेगी। तो उस कांग्रेस ने क्या किया है? वक्फ बोर्ड, जो इनका मुस्लिमों का बोर्ड है, उसको मनमोहन सरकार के दौरान कैसे कितना शक्तिशाली बना दिया कि वो कहीं भी दावा पेश कर सकता है, और जहां वो दावा पेश कर दे वो उसकी मान्यता हो जाएगी।
किस तरह कांग्रेस ने बनाया वक्फ बोर्ड को देखिए। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान कहीं भी हैं, न तो ये खुद शांति से रहते हैं, न दूसरे को शांति से रहने देते हैं। पूरे विश्व में आप देख लीजिए। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे इजराइल फंसा हुआ है, उसको इस शांति से जीने नहीं दे रहे हैं। तो आप कहीं भी देख लो, सीरिया में भी हुआ था, ये भागे और गैर मुस्लिम देश में जाके संरक्षण मांगे और उसने दे दिया जर्मनी ने, तो अब जर्मनी में भी विवाद करने लगे, इंग्लैंड में भी विवाद कर रहे हैं। तो आवश्यकता है इनके साथ सख्ती से निपटने की। और आप देखिए अपने कांग्रेस की हाल। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि वक्फ बोर्ड ने इतने सालों में इतनी संपत्ति कैसे बना ली और वक्फ बोर्ड को मजबूती देने का काम किसने किया। हालांकि इस खबर पर आगे चर्चा करें उससे पहले जो बड़ी खबर सामने आई है वो आपको बताते हैं। दरअसल खबर ये है कि गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम के 32 प्लॉटों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है, जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर कैसे वक्फ बोर्ड कहीं भी दावा ठोक सकता है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के जिन 32 प्लॉटों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है उनकी कीमत 5400 करोड़ रुपए है। और चूंकि ये मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है तो ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अब तो वक्फ बोर्ड का बचना नामुमकिन है, क्योंकि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के गढ़ में उसने हाथ डाला है। बहरहाल एक यूजर है जितेंद्र प्रताप सिंह, जिनका ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है और अपने ट्वीट में ये कपिल सिब्बल के बयान को साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतनी मजबूती देने का काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसको आप जिताते रहे 70 साल। सिब्बल है, मनमोहन सिंह के समय में ताकतवर कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। ये विस्तार से वक्फ बोर्ड के बारे में बता रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत बना दिया कि वक्फ बोर्ड को कोई हिला नहीं सकता। वैसे ये जो बता रहे हैं कि मुस्लिम लोग अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम दान करते हैं, जब भारत का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान से जितने सिख और हिंदू और जैन भारत आए उनकी प्रॉपर्टी वहाँ के मुसलमानों ने ले ली। भारत से जितने भी मुस्लिम पाकिस्तान गए ज्यादातर ने सादे कागज पर लिख दिया कि मैं अपनी संपत्ति वक्फ कर चुका हूँ, और कईयों ने तो कहीं लिखा भी नहीं, फिर भी वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो गई और उस वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल केवल मुस्लिम ही कर सकता है। यानी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जो इतिहास का सबसे बड़ा इंसानों का डिस्प्लेसमेंट है, करीब 2 करोड़ लोग इधर से उधर गए, दोनों जगह पर संपत्ति का मजा सिर्फ मुसलमानों ने लिया। आप देख रहे हैं ना, 1947 में बंटवारे के समय भी जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख थे उनके साथ धोखा किया गया। जब वो वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र से वर्तमान भारत क्षेत्र में आए तो पाकिस्तान क्षेत्र में उनकी संपत्ति को मुसलमानों ने ले लिया, और जो मुसलमान वर्तमान भारत क्षेत्र से वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में गए उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने ले लिया, और जिसका प्रयोग केवल मुसलमान ही कर सकते हैं। तो इस तरह दोनों तरफ की संपत्ति मुसलमानों ने ले ली, और ये सनातन धर्मावलंबी जिसके 4 अंग हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, मैं इस तरह इसको मानता हूँ क्योंकि ये सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं, ये 0 के 0 रह गए। आप सोचिए जरा किस तरह से कांग्रेस हमारे साथ धोखा कर रही है। विवाद सबसे ज्यादा उन जगहों पर है जहां नवाबों का राज हुआ करता था, जैसे कर्नाटक आदि। और वैसे भी भारत 1000 सालों तक मुगल शासन के अंतर्गत रहा। ये लोग केवल ऐसे ही कह देते हैं कि फलाने बादशाह ने ये मकान वक्फ कर दिया था, या फलाने बादशाह ने ये जमीन वक्फ को दिया था, या फलाने बादशाह ने ये पूरा गाँव वक्फ कर दिया था, और इस बेसिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक देता है। अभी ताजा मामला अहमदाबाद का है। अहमदाबाद नगर निगम के 32 प्लॉट पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया जिनकी कीमत 5400 करोड़ है।
दावा यह है कि अहमदाबाद का सुल्तान अहमद शाह बेगड़ा ने ये जमीन वक्फ कर दिया था। अब आप सोचिए, इस तरह से भारत में कांग्रेस के कुकर्म की वजह से किसी भी हिंदू की न जमीन बचेगी, न खेत बचेगा, न मकान। अब आप सोचिए, इस तरह से भारत में कांग्रेस के कुकर्म की वजह से किसी भी हिंदू की न जमीन बचेगी, न खेत बचेगा, न मकान। अब आप सोचिए, इस तरह से भारत में कांग्रेस के कुकर्म की वजह से किसी भी हिंदू की न जमीन बचेगी, न खेत बचेगा, न मकान। अब आप सोचिए, इस तरह से भारत में कांग्रेस के कुकर्म की वजह से किसी भी हिंदू की न जमीन बचेगी, न खेत बचेगा, न मकान बचेगा। आप देख रहे हैं ना, कांग्रेस की धीरे धीरे ऐसी चाल थी जो हिंदू समझ नहीं पा रहे थे, और 70 साल से हम तो कांग्रेस के हैं, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। और कांग्रेस के हिंदू नेता भी जो है, गांधी परिवार के सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं चलती थी, वो भी शांत रहते थे। और ये कांग्रेस धीरे धीरे इस पूरे देश को मुस्लिम देश में मुस्लिम की संपत्ति बनाने में लगी हुई थी। और धीरे धीरे कहीं वक्फ बोर्ड, फिर वक्फ बोर्ड को पावर देना, फिर इस तरह से मुस्लिम को बढ़ावा देती गई। अब आप जागरूक हो, जरा सतर्क रहिए। आगे देखिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। ये भी विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे हमने यानी कांग्रेस ने 1995 में बेहद कड़ा कानून लाकर वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत कर दिया कि अब दुनिया की कोई ताकत इसे हिला नहीं सकती। सोशल मीडिया पर इस यूजर के ट्वीट ने बवाल मचाया हुआ है और शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही है। अब देखिए, मिहिर तात्रन नाम के यूजर ने लिखा, कुछ बातें हैं जो सनातनियों को दुखी करती हैं। जब कांग्रेस 1995 में जाते जाते कुल 244 सीट के अल्पमत में होते हुए भी वक्फ बोर्ड को इतना शक्तिशाली बना गई, लेकिन 2014 में भाजपा की 282 और 2019 में 303 सीट होने पर भी वक्फ बोर्ड को समाप्त क्यों नहीं किया गया? क्या इसका कारण ये है कि जिन भाजपा विरोधियों ने वो कानून बनाया था, उनमें से ज्यादातर अब भाजपा ज्वाइन कर भाजपा सांसद बने बैठे हैं? इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, आरटीआई में चौंकाने वाला खुलासा, कर्नाटक में 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर वक्फ बोर्ड कर रहा दावा, जबकि असली मालिक है एएसआई। कुल 53 स्मारकों में से 43 को तो 2005 में ही वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया था। उसका कहना था कि ये वक्फ की संपत्ति है। खास बात यह है कि उक्त सभी स्मारकों को भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई के द्वारा संरक्षित किया गया है। सोशल मीडिया पर लोग वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ इसी तरीके से दावे कर रहे हैं, लेकिन इस यूजर ने जिस तरीके से ट्वीट किया उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? और क्या आपको भी लगता है कि गंभीर मामला है? गढ़ में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है, उसे खामियाजा भुगतना होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर। I think all of you will be unite. एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।